नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं आज के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज साथियों 22 अप्रैल को हम शुरू करने वाले बहुत ही प्यारा करंट अफेयर्स आपके पहले क्वेश्चन के साथ में। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि 22 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि आज का जो दिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 22 अप्रैल को आज मनाते हैं हम यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस, डेट इज अ वर्ल्ड यहाँ पे अर्थ डे। तो विश्व पृथ्वी दिवस इज द राइट आंसर। यस, यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए पृथ्वी को ऊपर यहाँ पे संरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ में पृथ्वी पर देखिए जो लगातार भार पड़ता जा रहा है और यहाँ पे अर्थ की कंजर्वेशन, इसके जो प्राकृतिक संसाधन इनके कंजर्वेशन के लिए ये जो अर्थ डे है सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज ही के दिन मनाया जाता है पे विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर्स 1970s में, 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी और आज यहाँ पे 51वां यानी कि 51st यहाँ पे अर्थ डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इस साल इसकी थीम से। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि इस साल यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है, जो वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किम बो क्यूम, तो किम बो क्यूम को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पे किम बो क्यूम को किस देश का जो नया प्रधानमंत्री वो बनाया गया, इसका सही आंसर यहाँ पे दक्षिणी कोरिया, डेट इज साउथ कोरिया। यस, तो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया पे किम बो क्यूम को एज अ न्यू साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे साउथ कोरिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मून जाए, तो मून जाए जो मून जाए कह सकते हैं, तो मून जाए, तो मून जाए ने देखिए यहाँ पे इलेक्ट किया है यहाँ पे किम बो क्यूम को एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दूं मेरे साथियों, तो ये यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। साउथ कोरिया की जब बात करते हैं तो राजधानी सियोल है और यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। आपको बता दूं कि देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना यहाँ पे एक डीमिलिटराइजेशन DMZ लैंड है, जो डीमिलिट्री यहाँ पे जोन माना गया है और यहाँ पे एक बाउंड्री है, एक लैंड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 38th पैरेलल लाइन एग्जामिनेशन में आपसे पूछेंगे कि 38वीं समानांतर रेखा यहाँ पे किन दो देशों के मध्य में है मेरे साथियों। तो आंसर यहाँ पे क्या है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यहाँ पे देखिए जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अभी किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है संजय यादव जी को। देखिए संजय यादव जी बहुत ही जाने माने यहाँ पे जज रहे हैं, इससे पहले ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। तो संजय यादव जी को बनाया गया पे एक्टिंग यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ पे कार्यवाहक उच्च मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आप देख पाएंगे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यहाँ पे संजय यादव जी। तो संजय यादव जी को अपॉइंट किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो गोविंद माथुर जी हैं इनका कार्यकाल हो गया था पूरा 14 अप्रैल को और ये बनाया गया यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगर हम देखिए बात करें भारत में बहुत सारे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछेंगे, जैसे एस मुरलीधर ये किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। हेमा कोहली जी किस राज्य में है, तेलंगाना में। संजीव बनर्जी किस राज्य में है, मद्रास में। पंकज मित्तल जी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं उत्तराखंड के। जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं सिक्किम के। मोहम्मद रफीक वर्तमान में कहां पर है, मध्य प्रदेश के। और संजय यादव जी इससे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश के यहाँ पे रह चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि संजय यादव जी यहाँ पे कार्यवाहक यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाने से पहले किस राज्य के भी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो आंसर है मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे अरूप कुमार गोस्वामी है आंध्र प्रदेश के और यहाँ पे वेंकटा संजय कुमार जी है मणिपुर के। अगर देखिए मैं बात करूं यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय के बारे में, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इन द ईयर 1866, 17 मार्च 1866 को। लेकिन उस समय ये इलाहाबाद में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये आगरा में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी स्थापना के 3 वर्ष के बाद इसकी स्थापना कहां पे की गई है, दोबारा से प्रयागराज में, आप कह सकते हैं इलाहाबाद में। और भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आंसर यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से तेलंगाना आंध्र प्रदेश को 2019 में से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि इनमें से किसे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो प्यूमा जो बहुत बड़ी स्पोर्ट कंपनी भी है, स्पोर्ट्स वेयर्स बनाती है और साथ साथ में स्पोर्ट्स के जो शूज हैं वो बनाती है यहाँ पे प्यूमा। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया पे वॉशिंगटन सुंदर को और देवदूत यहाँ पे पद्दिकल को। आप लोगों ने गारंटी से इनको तो देखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे साथियों आप इनको देख पाएंगे कि यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर है और देवदूत पल्लिकल है, आरसीबी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी माने गए हैं।
तो आरसीबी टीम को भी अधिग्रहण करने वाली जो ऑफिशियल यहाँ पे कंपनी वो प्यूमा है। तो प्यूमा कंपनी ने यहाँ पे किस आईपीएल टीम के साथ ऑफिशियली यहाँ पे एक समझौता किया है? तो आंसर है मेरे साथ यहाँ पे कौन सा? आरसीबी। ठीक है, आरसीबी कब जीतेगी पता नहीं। तो यहाँ पे प्यूमा की जब बात करते हैं तो प्यूमा देखिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बहुत से लोगों को चुन चुका है, जिसमें देखिए सुनील छेत्री है, बहुत ही फेमस जाने वाले फुटबॉलर है इंडिया के। ठीक है, करीना कपूर खान है, केएल राहुल है, सुषमा जो वर्मा है वुमेन्स नेशनल क्रिकेटर है, और युवराज सिंह यहाँ पे प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि माउंट अन्नपूर्णा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो माउंट अन्नपूर्णा को यहाँ पे स्केल करने वाली, ओके, तो हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा? और ये मेरे साथियों कौन यहाँ पे? प्रियंका मोहिते हैं। देखिए, तो प्रियंका मोहिते जी बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। आपको बता दूं, देखिए विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में ही है। ये जो हिमालय पर्वतमाला है, जो विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत भी है, विच इज द रिसेंटली यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। यस, हिमालय का जो निर्माण है ना, ये प्लेटो के टकराने से हुआ है। तो यहाँ पे प्लेटो के टकराने से बनने वाले पर्वतों को बोलते हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। तो विश्व की 10 में से 9 सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर है, और वैसे कहे जाए तो 10 की 10 चोटियां इसी एरिया में पड़ती है। तो यहाँ पे विश्व की 10वीं सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन से पे? माउंट अन्नपूर्णा है इन द रीजन ऑफ द नेपाल। तो इसको स्केल किया यहाँ पे किसने? प्रियंका मोहित्री ने, जो पड़ती है सतारा जिले से, वेस्टर्न महाराष्ट्र से आती है, और ये 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है। कौन? यहाँ पे प्रियंका मोहिते। एग्जामिनेशन में आपसे पूछेंगे। अगर हम देखिए बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो विश्व की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है कौन सी? यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। यस, जो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखी गई है। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पे भारत के पहले मुख्य महाप्रबंधक महानिरीक्षक थे, जो मेन सर्वेयर ऑफ इंडिया जैसे कहते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नामकरण किया गया है माउंट एवरेस्ट का। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिच, जो पड़ती है इन द पोर्शन ऑफ द काराकोरम। ये हिमालयस में नहीं है, ये ट्रांस हिमालयस में है। आपको कभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी के अंदर हिमालय और ट्रांस हिमालय का जो बेसिक डिफरेंस है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि अभी हाल ही में यहाँ पे MMA, दैट इज द मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया पे अमित जैन जी को। यस, तो अमित जैन जी यहाँ पे चुने गए हैं यहाँ पे मॉडर्न मार्केटिंग इन इंडिया के लिए, और ये चुने गए भाई मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन के यहाँ पे अध्यक्ष। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में जलवायु पर नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है उसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेने वाला है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों यहाँ पे भाग लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे देखिए 40 जो अदर लीडर्स हैं विश्व के, जो 40 लीडर्स थे, उनकी मीटिंग करने की बात की थी जॉय बाइडेन ने। और आपको बता दूं कि इस पे ऑफिशियली यहाँ पे ट्वीट आ चुका था बहुत पहले ही। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत पहले कर दी गई थी। तो मोदी जी यहाँ पे वर्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले हैं लीडर्स क्लाइमेट समिट में। याद कर लीजिए किसमें? यहाँ पे लीडर्स क्लाइमेट समिट में, जिसका इन्विटेशन दिया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से। और ये मीटिंग होने वाली है आज और कल में, 22 और 23 अप्रैल 2021 में। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये मीटिंग ना एक सीरीज है ऑफ ग्लोबल मीटिंग्स। देखिए इस साल जो COP 26 होने वाला है नवंबर 2021 में, तो यहाँ पे ये COP 26 जो 2026 COP 26 जो नवंबर 2021 में किया जाएगा, उसके लिए सीरीज ऑफ मीटिंग है, और जिसकी घोषणा यहाँ पे कई दिन पहले कर दी गई थी। अच्छा, आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा मेरे साथियों कि इस बार COP 26 की जो मीटिंग है वो कहां पर होने वाली है। आप इसका मुझे आंसर चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे जो बाइडेन के द्वारा ये मीटिंग करवाई जा रही है। तो यहाँ पे ये जो मीटिंग होने वाली है ये बेसिकली एक कन्वेंशन पर है, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज काम करने वाला है। इसकी स्थापना हुई थी 4 और 14 जून में मतभेद है थोड़ा सा। ठीक है, तो जून 1992 कर दीजिएगा। 165 देशों ने सिग्नेचर किया है। 21 मार्च 1994 को देखो यहाँ पे इसे इफेक्टिव लाया गया था, और 9 मई 1992 को इसके ऊपर जो ड्राफ्टिंग थी वो की गई थी। ये बहुत सारी कंट्रीज में वैलिड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि इनमें से भारत की तरफ से किसने टीवी वैक्सीन पर 5वां वर्चुअल ग्लोबल फोरम को संबोधित किया है? तो टीवी वैक्सीन पर यहाँ पे 5th वर्चुअल ग्लोबल फोरम को संबोधित करने वाली जो व्यक्ति है वह है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत के स्वास्थ्य केंद्र मंत्री भी हैं। तो यस, इसका सही आंसर पे क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एड्रेस किया है 5th वर्चुअल ग्लोबल फोरम ऑन टीवी वैक्सीन। आपको बता दूं मेरे साथियों,
ये जो ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए इसने कह दिया कि टीबी के साथ साथ यहाँ पे कोविड-19 के वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे टीबी भी बहुत बड़ी समस्या है विश्व के अंदर। विश्व के 30% के आसपास जो टीबी पेशेंट्स हैं वो अकेले सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि इस बार 24 मार्च 2021 को जब विश्व टीबी दिवस मनाया गया था, तो विश्व टीबी दिवस पे यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी कि भारत यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 2025 तक और यहाँ पे टीबी फ्री हो जाए। और विश्व का ये मानना है कि हम ग्लोबली फ्री होना चाहते हैं 2030 तक। तो भारत यहाँ पे टीबी को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है और टीबी पेशेंट्स को लगातार निगरानी दे रहा है, उन्हें लगातार वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारा का सारा जो इफेक्टिवनेस है आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे 5th वर्चुअल ग्लोबल फोरम जो टीबी वैक्सीन है, इसे एड्रेस किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, ये आपको मैं बता चुका हूं। देखिए इस साल ही यहाँ पे 24 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और इस साल इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये अभी हेड कर रहे हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, अभी हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। ये किस शहर में आयोजित होने वाला था मेरे साथियों, तो ये होने वाला था कहां पे, दिल्ली में। यस, तो यहाँ पे देखिए योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2021 की जो सीरीज है, बैडमिंटन सीरीज है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए ये कहां पे होने वाली थी, तो इस टूर्नामेंट को यहाँ पे शेड्यूल किया गया था केडी जादव इंडोर हॉल में, जो पड़ता है न्यू दिल्ली में, 11 मई से लेकर 16 मई के बीच में। और यहाँ पे देखिए जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है ना, जिनका नाम है अजय सिंघानिया, उन्होंने इसके बारे में ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दी है। अगर हम बात करें पे BWF के बारे में, डेट इज अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। बैडमिंटन देखिए बहुत ही अच्छा खेला जाने वाला गेम है, और मैं क्या बताऊं, देखिए भारत के तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। और अभी हाल ही में देखिए एक खिलाड़ी पर, बैडमिंटन खिलाड़ी पर एक मूवी आ रही है जिसमें परिणीति चोपड़ा उनका किरदार निभा रही है। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आप इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में कैरेट इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष चुना है, तो अपॉइंट किया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, तो ये चुने गए यहाँ पे कौन, यस ये चुनी गई यहाँ पे दीपिका भसीन जी। तो दीपिका भसीन जी को चुना गया पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कैरेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए यह है कि नासा कब अपना स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे स्पेस एक्स यहाँ पे क्रू 2 मिशन है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसे कब लॉन्च करने वाला है, तो इसे लॉन्च करने वाला है आज यानी कि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के सीन ही में। देखिए तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए 22 अप्रैल है, यस 22 अप्रैल है। तो यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो भेजे जा रहे हैं ISS में, डेट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे जा रहे हैं, जिसमें पहली है मेगन मैकआर्थर, दूसरी यहाँ पे थॉमस पेस्कट, तीसरे यहाँ पे कौन, यहाँ पे अकीहिको यहाँ पे होशिदे है, और चौथे जो एस्ट्रोनॉट उनका नाम है शेन किम्बंग। तो शेन किम्बंग यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो भेजे जा रहे हैं यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस एक्स क्रू 2 है ना, ये किस रॉकेट के थ्रू जाने वाला है, तो आंसर है फाल्कन 9। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए तो यहाँ पे फाल्कन 9 रॉकेट है जो प्रक्षेपित किया जाएगा, जो लॉन्च किया जा रहा है, और नासा के थ्रू ये लॉन्च किया जा रहा है। नासा जो यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, जो कहां पड़ती है मेरे साथी, वॉशिंगटन DC में है, और यहाँ पे 1 अक्टूबर 1958 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी समझौता हुआ है फॉर द इंडिया फर्स्ट यहाँ पे मैन मिशन ऑन द मून, जिसका नाम है गगनयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है कि नासा का इंजेक्विटी हेलीकॉप्टर है, वो कहां पर उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया है, तो इंजेक्विटी ने भरा है कहां पे, इंजेन्युइटी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजेन्युइटी ने यहाँ पे उड़ान भरी कहां पे, मार्स में। आप देख पाएंगे कि नासा ने ऑफिशियली यहाँ पे वीडियो है जो जारी किया कि किस प्रकार से इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर यहाँ पे देखिए उड़ान भर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स। आपको बता दो मेरे साथियों, ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है फ्रॉम द अर्थ, मतलब यहाँ पे उड़ कहां रहा है, ये मार्स में उड़ रहा है, और इसे कंट्रोल कहां से किया जा रहा है, अर्थ से कंट्रोल किया जा रहा है। आपको ये जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इसका जो डिजाइन दिया है वो दिया है भारतीय ने, और यहाँ पे इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का जो डिजाइन दिया गया मेरे साथियों, ये डिजाइन दिया गया यहाँ पे IIT के एक यहाँ पे एल्यूमिनस है जिनका नाम है बॉब बलराम।
तो बॉब बलराम के द्वारा इनका जो डिजाइन है वो दिया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ पे पहला जो प्लेन था राइट ब्रदर्स का, उसका एक छोटा सा पीस लगाया गया है। ये एक सम्मान है राइट ब्रदर्स को। कहां पे उड़ाया जा रहा है? ये उड़ाया जा रहा है मार्स में, जिसे बोलते हैं द रेड प्लेनेट। देखिए मार्स यहाँ पे चौथा प्लेनेट है फ्रॉम दिस सन, और यहाँ पे इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। देखिए ये ना हमारी पृथ्वी से छोटा है। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे ओलंपस मून जो यहाँ पे देखिए सबसे ऊंची पर्वत भी है, वो यहीं पर है। और इसके दो मून्स हैं, एक का नाम है डीमोस, एक का नाम है फोबोस। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि भी एलआईसी ने क्या किया है, डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए किस ई भुगतान कंपनी के साथ यहाँ पे समझौता कर लिया है। तो मेरे साथियों यहाँ पे पेमेंट्स को और ज्यादा सरल करने के लिए यहाँ पे एलआईसी ने समझौता किया है पेटीएम के साथ में। यस, पेटीएम इज द राइट आंसर। तो एलआईसी और पेटीएम के बीच में कोलैबोरेशन हो गया है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एलआईसी की, तो एलआईसी के जो चेयरपर्सन उनका नाम है एम.आर. कुमार जी। हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई में है। और 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। वहीं पे हम जब बात करते हैं पेटीएम के बारे में, तो उसका हेडक्वार्टर पड़ता है नोएडा उत्तर प्रदेश में। विजय शेखर शर्मा जी देखिए फाउंडर सीईओ है, और 2009 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, अभी हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और चरण 2B को मंजूरी दे दी गई है? यहाँ पे 2A और 2B को यहाँ पे फेज को मंजूरी दे दी गई है किस मेट्रो रेल परियोजना में? इसका सही आंसर मेरे साथियों में बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना। यस, तो बेंगलोर के अंदर जो रेल मेट्रो परियोजना चल रही है, इसके फेज 2A और 2B को यहाँ पे मंजूर कर दिया गया सरकार के द्वारा। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए कि किस व्यक्ति को यहाँ पे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो याद कर लीजिए पे ई श्रीधरन जी को। यस, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है पे ई श्रीधरन जी को। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत में पहली बार जो मेट्रो चली है वो चली यहाँ पे कलकत्ता में। यस, तो कलकत्ता मेट्रो यहाँ पे इंडिया में चलने वाली पहली मेट्रो है, जिसे 1984 में चलाया गया था। और यहाँ पे मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत के अंदर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, मैंने बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और मंजेटा लाइन पे ये मेट्रो चलाई गई है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है कि अभी हाल ही में क्यूबा ने किसे यहाँ पे अपना नया राष्ट्रपति चुना है? तो ये चुने गए यहाँ पे कौन? यहाँ पे मिगुएल डिजान कैनाल। यस, तो मिगुएल डिजान कैनाल यहाँ पे चुने गए हैं नए यहाँ पे राष्ट्रपति ऑफ द क्यूबा। ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिनके आगे कोई यहाँ पे कास्त्रो यहाँ पे नाम नहीं लिया है, जिनका कोई सरनेम यहाँ पे कास्त्रो नहीं है। देखिए बता दो मेरे साथियों कि यहाँ पे 1960 के दशक में 1959-60 में यहाँ पे क्यूबा में देखिए बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, और यहाँ पे क्रांति के जनक यहाँ पे कास्त्रो माने गए थे। उसके बाद जितने भी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं ना, वो सब कास्त्रो थे। तो कास्त्रो के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनका कोई सरनेम यहाँ पे कास्त्रो नहीं है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूबा के बारे में, देखिए तो क्यूबा यहाँ पे बहुत ही फेमस यहाँ पे देशों में से एक माना गया है। और ये कहां पड़ता है मेरे साथियों? ये पड़ता है इन द सदर्न पोर्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यस, तो जो उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप के नीचे की तरफ यहाँ पे पड़ता है कैरिबियन देशों में क्यूबा। ये क्यूबा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूबा से होके देखिए यहाँ पे दो जल संधियां मिलती हैं। एक है यहाँ पे यूकाटन जल संधि, एक है फ्लोरिडा जल संधि, यूकाटन वाटर स्ट्रेट और यहाँ पे फ्लोरिडा वाटर स्ट्रेट। और यहाँ पे गर्म पानी का इलाका मिलता है जिसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। यस, तो गल्फ स्ट्रीम का जो इलाका वो क्यूबा में है। देखिए आसपास यहाँ पे गर्म जलधाराओं से घिरे होने के कारण यहाँ पे होने वाली जो खेती है वो ज्यादा अच्छी मानी गई है। और क्यूबा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नाम दिया गया है द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व के अंदर। तो चीनी की सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पे किस देश में माना गया? तो आंसर है क्यूबा में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राजील यहाँ पे क्यूबा से आगे निकल चुका है। तो ब्राजील पहले पर है, फिर यहाँ पे क्यूबा है, दूसरे में कौन सा पे? भारत है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि 2018 के अंदर यहाँ पे ब्राजील पहला था, दूसरा भारत था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो टैगलाइन है वो दी गई यहाँ पे किसे? यहाँ पे क्यूबा को। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज। आपका आज का जो होमवर्क क्वेश्चन वो ये है कि भी हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन जी को किस बैंक का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब साथियों छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन ये है, देखिए होता क्या है कि आप जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में कई बार आप यहाँ पे फुटबॉल को मारते हैं, पीटते भी हैं, सही बात है पीटते भी है। लेकिन फुटबॉल खेलते समय आपका एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस फुटबॉल को आप कहां पहुंचा दें? इस गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दें। आप रास्ते बदलते हैं लेकिन मंजिल नहीं बदलते। तो यही आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कारण से अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मंजिल को मत बदलिए मेरे साथियों, रास्ता बदल दीजिए। क्योंकि एट लास्ट आप फुटबॉल हैं और आपको गोल पोस्ट पे पहुंचना है।
तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। मैं हरीश तिवारी दोबारा से मिलूंगा आपको नए करंट अफेयर्स की सीरीज में। साथियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं मेरा, लेकिन अभी क्लासेस नहीं रुकेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ये मेरा एफर्ट्स रहेगा कि अभी क्लासेस नहीं रुकेंगी, मैं क्लासेस देता रहूंगा। तो जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक मैं आपको लाइव क्लास नहीं देने वाला भी, हम ऐसे ही पढ़ेंगे और यकीन मानिए कि आपको लगातार बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो साथियों, इन सबसे मैं लेता हूँ विदा। हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार तरीके से नए सीरीज के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।